हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार जय MS94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है धर्म एवं मत, अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के अंतर्गत। इस धरती पर जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के उनके मंतव्य एवं जीवन जीने के तौर तरीके हैं। उन्होंने किसे अपनाया किसे नहीं, यह उनका व्यक्तिगत एकाधिकार है। देश काल परिस्थिति अनुसार मनुष्य अपनी श्रद्धा का केंद्र, अपने आकर्षण का बिंदु ढूंढता है। उसे वही वस्तु प्रिय होती है जो उसे आत्मिक संतोष एवं मानवीय गुण मूल्यों से सुसज्जित करे। धर्म का यहाँ स्थान नहीं, यह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। मत का परिवर्तन देश काल की परिस्थिति अनुसार होना निश्चित है। फिर धर्म क्या है? क्या धर्म कोई बाह्य वस्तु है? धर्म का संबंध आदर्शों एवं सिद्धांतों से है, या वह कोई कपोल कल्पना निष्ठुर वाक्यवली भर है? धर्म किस सिद्धांत की बात करता है? वह आपके व्यक्तिगत एकाधिकार के विरुद्ध नहीं है, वह कोई उपचार पद्धति भी नहीं, वह तो अंतर्जात की एक महान घटना है, एक विशिष्ट गतिविधि है। समय एवं काल की वह रही विभिन्न धाराओं में अंतः की विस्मृति न होने देने का स्वप्न है। धर्म मानवता का प्रिय विषय है, परंतु उसकी समझ उतनी ही दुर्लभ है। भाषा के अंतर से क्षेत्रीय विभिन्नताओं में प्रकट एवं अप्रकट रूप से धर्म की दिशा धारा पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ता है। धर्म वैसा ही रहता है जैसा पहले था। मात्रा हमारी श्रद्धा के कोण, हमारे विश्वासों के परिदृश्य, हमारी आत्मिक सत्य के प्रति रुचि में भिन्नता आती रहती है। यही मत के निर्माण एवं धर्म के कल्पित अर्थों का भी आरंभिक चरण है। धर्म है एक केंद्रीय वस्तु, मत है अपना व्यक्तिगत आचरण। धर्म आवश्यक नहीं मतानुकूल हो, और मत की परिधि अक्सर बहुत संकुचित होती है। धर्म को जिन्होंने समझा है वे धार्मिक प्रवृत्ति को पहचान के, उसे समझ के उसके अनुकरण में देरी नहीं करते। दोस्तों, JMS94 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जिनका धर्म विलोप हो गया है, जिनमें धर्म का विलोप हो गया है, और जो धर्म की वास्तविक परिभाषा विलोप से अनभिज्ञ हैं, उन्होंने यही कहा जा सकता है कि पहले धर्म विषयक चर्चा को बंद कर अपने मत का अनुसंधान किया जाए, तथा जिस भी रूप में धर्म प्रदर्शित होता हो उसे ही स्वीकार आत्मा की परिशुद्धि की दिशा में बढ़ा जाए। धर्म और आत्मा का साधन मनुष्य ने उसे अपनी कीमती कोई तिजोरी समझ लिया है। धर्म उभरता है अनुसंधान से, मनुष्य उसे बस मान लेना चाहता है। धर्म एक विज्ञान है जिसे समझने के लिए चाहिए एक तटस्थ मन, एक गंभीर चिंतन, अनुकरण नहीं, अनुभूति, और जो सत्य है उसे स्वीकार करने की दृढ़ ललक। धर्म है वास्तविक पूंजी, मानवता के ज्ञान ग्रहण का सर्वोच्च बिंदु। धर्म है अनासक्ति और उसके ऊपर प्रकृति की गतिविधियों को देख सकने की प्रबल दृष्टि, एक विकार शून्य अवस्था, एक परिष्कृत चिंतन। ऐसा धर्म जिस दिन मानवता के चरित्र चिंतन का आधार बनेगा, मानवता खिल उठेगी, उसे विचार बुद्धि से निष्कपट चिंतन का आसरा मिलेगा। वह दिव्य कमल की भांति अपना वास्तविक रूप पहचानेगी। तभी धर्म की पताका, उसका केंद्रीय एकाधिकार, धर्म की वास्तविक पूंजी उद्धृत हो उठेगी एवं मनुष्य चिंतन एवं चरित्र से श्रेष्ठ बन सच्चा धर्माधिकारी बनेगा। विश्व के धर्मों के इसलिए सफलता नहीं पाई क्योंकि वे सब मत वर्ग में बिखर गए हैं। वहाँ धर्म का लोप हो पड़ा है। धर्म मत की धूरी पर गिना जाने लगा। धर्म आत्मा का प्रतिनिधि नहीं, मनुष्य की आकांक्षा एवं क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधी बन पड़ा।
हमें धर्म को मत से इतर देखने की ओर दृष्टि विकसित करनी चाहिए, जो वास्तविकता का सुदर्शन कराए, जिसे जानकर मनुष्य देवता कहलाए, जो प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं एवं अनुसूचियों से आगे आत्मदर्शन एवं आत्मवैभव की घटना का द्योतक बने। वही धर्म वास्तविक है तथा इसके द्वारा सचमुच मनुष्य के भीतर क्रांति लाई जा सकती है। धर्म ने अनेकों जीवनों का उद्धार किया है। धार्मिक क्रिया कृतों से मानव अपने महामानवीय स्वरूप को प्राप्त हो पाया है। धरती पर स्वर्ग सदृश परिस्थितियां भी निर्मित हुई हैं। श्रद्धा ने जीवन का कायाकल्प किया है। धर्म वास्तविकता है, धंधानुकरण नहीं, प्रेम है। कल्पित स्वार्थ ने इसलिए अपने मत की बात धर्म की परिभाषा के रूप में ना की जाए। धर्म सदाबहार है, अंतर हृदय की वस्तु है। इस अर्थ में हमारे मत कहीं न कहीं धर्म के समर्थक हो सकते हैं। धर्म उनसे प्रेरित नहीं, मत के अनुसार चलना बुरा नहीं, परंतु यदि मत धर्म के मार्ग पर बाधा बने, मत का प्रचार अधिक हो और धर्म पीछे ही रह जाए, तो मनुष्य की आत्मा कुंठित हो बनी रहे तथा धर्म विजातीय तत्वों से भरा मत की प्रतिष्ठापना में जा लगे। तब इतना ही समझना चाहिए, मनुष्य की आत्मा ने एक महान संभावना की इतिश्री कर दी है। अब धर्म अपनी शक्ति वैभव के अनुसार क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। जिसे भगवान कहते हैं वह आप हमारे मन की पकड़ में नहीं, उसे श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। धर्म यदि आंतरिक अनुशीलन एवं बृहद दृष्टि का कार्यान्वित हो, उसका सच्चा स्वरूप मानवीय पुरुषार्थ एवं आत्मोत्कर्ष की दिव्य भावना के अनुकूल हो, तभी धर्म अपनी वास्तविक परिभाषा के अनुसार अपने केंद्रीय क्रियाकलाप की समझ प्राप्त कर एक नए ही रूप में दिखाई पड़ेगा। शिष्टता धर्म की कसौटी हो सकती है, परंतु धर्म एक नैतिक नियमों के अंतर्गत रहने वाली वस्तु है। धर्म सर्वात्मा की दिव्य पुकार है या वह एक अनूठी वस्तु? धर्म सदाशीलता है या वह कोई क्षणिक व्यवहार की वस्तु? धर्म के द्वारा मनुष्य महान कल्याण को प्राप्त हुआ है, आंतरिक समस्या को उसे सुलझाया है तथा बाह्य रूप से मनुष्य समुदाय को उसने लाभान्वित किया है। धर्म एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसे विचारवानों ने अमृत तक की संज्ञा दी है। इस धर्म को जिस दिन मनुष्य सही रूप में पहचान लेगा, धार्मिक विषय वस्तु उसकी जिह्वा पर ही नहीं, उसके आचरण एवं कल्याण व्यवहार की अभ्यंगी तथा उसे उत्कर्ष प्रदान करने वाली होगी। तभी मनुष्य नवीन रूप में अपने भावी कल्याण की दिशा में बढ़ चलेगा। यही महानता का राजमार्ग है तथा मनुष्य के वास्तविक विकास का द्योतक भी है। धर्म की इसी उज्जवल संभावना के लिए मत की रचना हुई है। मत अपने आप में स्वतंत्र न हो, उसकी विषय वस्तु धर्म को केंद्र में रख कल्याण की दिशा धारा में हो। यही अंततः धर्म की स्वीकारोक्ति होगी तथा एक नई मनुष्यता के निर्माण का आधार भी होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।